बताइए कि इस तरीके से जो आग लगी है इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ये जो होटल है, ये जो मालवीय नगर है, ये पॉश इलाके में आता है, लेकिन रेजिडेंस एरिया में देखिएगा, मैं रेजिडेंस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पतली गली जो आपको दिखाई दे रही है, उस पतली गली में फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो वो रेजिडेंस एरिया है। इस रेजिडेंस एरिया में अगर आप कमर्शियल వాళ్ళంతా కూడా వైద్య చికిత్స కోసం, ఎందుకంటే ఆయా దేశాల్లో వైద్య ఖర్చులు ఎక్కువ. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఇండియాకి పెరుగుతున్నటువంటి మెడికల్ టూరిజం పేరుతో ఇక్కడికి వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. అంటే ఎదురుగా హాస్పిటల్కి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి హోటల్స్ సరిగ్గా నామ్స్ లేవు. మనం చూస్తున్నాం ఇంకా కూడా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత 4-5 గంటల తర్వాత కూడా లోపల ఏదైతే కొన్ని కాలిపోయినటువంటి శరీరాలు కనిపిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి. कभी डालेंगे या कुछ मिला ही नहीं मेरे को कहता है सब खत्म हो गया. ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఊపిరి ఆడగానే వీళ్ళంతా కూడా చనిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఈ స్మెల్ వచ్చి ఫైర్ అనేది స్టార్ట్ అయినట్టు కూడా ప్రశ్న చేస్తున్నారు. పోలీసులు కూడా వాటిలో చేరుతున్నాయి. ఇక్కడ వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి ఆధారాలు కూడా సేకరిస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో ఉన్న పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. క్షతగాత్రులకు కూడా కొంతమంది సీరియస్గా ఉన్నారు. పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు కావాల్సినటువంటి చర్యలు అన్ని భవనాల్లో తీసుకోవాలని కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు కావచ్చు, సిబ్బంది, దాంతో పాటు బ్లూ స్టీమ్స్ వీళ్ళందరూ స్పాట్ నుంచి मेरे पीछे जो होटल आपको दिखाई दे रहा है तरीके की ये पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी 2-3 घटनाएं बड़ी हुई हैं, जिसमें पालम की घटना हो या विवेक विहार की है. हम स्वयं वहां पर पहुंचे थे. वहां पर भी हालात ये थी कि एसी की वजह से फटा या क्या कारण रहे, आज तक वो कारण पता नहीं चलते. फायर टेंडर्स और जो फायरमैन हैं वो बाद में पहुंचते हैं जब घटना पूरी तरीके से घट चुकी होती है. कोई ये ध्यान देने वाला नहीं है कि कितने ये ऑथराइज है कि नहीं है. आज यहाँ पर की अगर मैं पर्टिकुलर घटना की बात करूं तो सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी. लगभग 24 रूम्स चल रहे थे. वहां से 20-22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं. 40 अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में इस सरकार को जो बार बार हम चेता भी रहे हैं, बार बार कह भी रहे हैं. विवेक विहार हम गए थे, उसी तरीके की घटना थी. पालम विहार हम पालम गए थे, वहां पर भी हमने इसको प्रमुखता से उठाने की बात कही थी. सरकार को चेताने का काम किया था, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार के कोई जून नहीं रेंग रही है. दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है. दिल्ली सरकार की तरफ से अभी भी कोई यहाँ पर राहत कार्य को देखने के लिए जो लोग एक्सपायर हुए हैं या जो हॉस्पिटल हैं उनके लिए कोई उनकी पूछताछ करने के लिए तक यहाँ तक नहीं पहुँचा. सर, जैसे ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पे गाइडलाइंस को सर मतलब नहीं माना जा रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, इससे आप कैसे देखते हो और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग इस सरकार में रहे 15 सालों तक, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है. मैंने कहा ये सिस्टम की फेलियर है और कहीं ना कहीं जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं या इलीगल तरीके से चलने वाले धंधे हैं उनके ऊपर जब तक रोक नहीं लगेगी इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी. और विशेष रूप से आज इस मौके पर मैं ये जरूर फिर कहना चाहता हूं कि हमारी जो फायर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है. वो बार बार फेल साबित हो रहा है. बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है. गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी इस तरीके की समस्याएं और भी आ सकती हैं. सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए. जो मुख्यमंत्री हैं 20 लोग एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं है वो कहां पर है. तो ऐसी स्थिति में किसके भरोसे सरकार चल रही है, किसके भरोसे दिल्ली चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है कहना.